हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बीए सेमेस्टर थर्ड है और इस सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर। तो हमने एक प्ले शुरू किया हुआ था शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ओलिवर गोल्डस्मिथ का। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्ट फर्स्ट करवाया था। हम एक्ट वाइज समरी पढ़ रहे हैं। तो एक्ट फर्स्ट हमारा पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपको एक्ट सेकंड है जो उसकी समरी करवाने जा रही हूँ। तो एक्ट सेकंड शुरू होता है। द एक्ट सेकंड ओपन विद एन अम्यूजिंग ट्रेनिंग सेशन हेल्ड बाय मिस्टर हार्डकास्टल फॉर 3 or 4 awkward सर्वेंट्स। पिछले एक्ट में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट जो एक्ट था उसमें 2 सीन थे। एक सीन में तो हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे सारे। दूसरे सीन में हमने पढ़ा था कि जो टॉनी लैम्किन है वो एक एले हाउस जाता है जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा है। तो वहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स आते हैं जिसमें मार्लो और हास्टिंग होते हैं। वो सोचता है कि मैं इनको जो मेरे फादर का घर है उसके बारे में बताऊंगा कि वो एक धर्मशाला है, ताकि उनको पता ना लगे कि वो मेरे फादर का हाउस है। मतलब उनके साथ मजाक करता है। तो मिस्टर हार्डकास्ट के घर में मार्लो ने आना है। क्यों आना है? क्योंकि वो अपनी बेटी कैट की शादी मार्लो से करना चाहता है, इसलिए उसने उसको अपने घर पे इनवाइट किया है। तो एक्ट सेकंड में मिस्टर जो हार्ड कास्टल है वो अपने सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है कि उन्होंने कैसे उसको रिसीव करना है, मार्लो को। द ट्रेनिंग हैज़ लास्टेड फॉर 3 days। पिछले 3 दिनों से चल रही है। एज हार्डकास्टल रिमेन्ड इन एक्ट 1, जैसे कि हार्डकास्टल एक्ट फर्स्ट में था। द फैमिली एंटरटेन्स गेस्ट रियली, उनके घर पे गेस्ट आने हैं। एंड द सर्वेंट्स नीड, उनको नौकरों की ज़रूरत है। इन हार्डकास्टल्स ओपिनियन, हार्डकास्टल का विचार है कि टू ब्रश अपॉन दोज बिहेवियर विद कंपनी, भी हमें उनकी कंपनी में थोड़ा सुधार करना चाहिए। दे आर मोर एट होम इन द बार देन एट द डाइनिंग टेबल और इन द किचन। दे आर मोर एट होम, उनको अपना घर लगना चाहिए डाइनिंग टेबल पे और किचन में। दस हार्ड कास्टल cashes them not to stare, not to be so talkative, not to quarrel, not to partake of table conversation and to serve wine with fineness। और 10 हार्ड कास्टल है जो वो अपने आप को तैयार करता है कि वो ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, टॉकटिव नहीं होगा, झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है। पार्टेक ऑफ टेबल कन्वर्सेशन, टेबल पे बैठ के हम आपस में बातें करते हैं, वो नहीं करेगा। एंड टू सर्व वाइन विद फेंसेस, और जो है वो उनको वाइन जो है वो सर्व करेगा। द सर्वेंट्स रिस्पॉन्ड इन डायलैक्ट एंड रिकॉल अम्यूजिंग ऑल टेल्स। जो सर्वेंट है जो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं डायलैक्ट्स में, एंड रिकॉल अम्यूजिंग ओल्ड टेल्स, और उनको ओल्ड टेल्स है जो वो सुना रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अपॉन हेयरिंग अ कोच अराइव एट द हाउस, जब उनको लगता है कि घर में कोई आया है, हार्डकास्टल हास्टिंग्स टू वेलकम हिज गेस्ट, वो अपने गेस्ट का वेलकम करने के लिए पहुंचता है। हास्टिंग्स एंड मार्लो एंटर इन गुड ह्यूमर, हास्टिंग और मार्लो है जो वो बहुत अच्छे तरीके से एंटर होते हैं। कॉलिंग द हाउस दे बिलीव टू बी एन इन एंटीक बट क्रेडिबल, दोनों सोचते हैं कि उनका घर है जो वो एक इन है, सर्रा है, जो कि एंटीक बहुत पुराना है, एंड क्रेडिटेबल है। मार्लो प्रोनाउंसेस इट इज़ द फेथ ऑफ ट्रेवलर्स टू पे डियरली फॉर लग्जरी इन गुड इन्स और बी फ्रेंसेस एंड स्टीयर्ड इन बैड वंस। मार्लो जो बोलता है कि इट इज़ फेथ ऑफ ट्रैवलर्स टू, भी ये जो यात्री हैं उनके लिए रखा गया है, टू पे डियरली फॉर लग्जरी, एक लग्जरी मतलब शान शौकत से रहने के लिए वो पे करें। इन गुड इन्स, गुड जो धर्मशाला, अच्छी धर्मशालाएं बनी होती है, और बी फ्रिड्स एंड स्ट्रेव इन बैड वंस, और उन बैड वन जो बुरे हैं उनके लिए ये नहीं है। हास्टिंग एंड मार्लो ब्रीफली डिस्कस मार्लोस करेक्टर ट्रेट ऑफ रिजर्व। जो मार्लो होते, हास्टिंग एंड मार्लो जो होते हैं वो ब्रीफली डिस्कस करते हैं मार्लो के करेक्टर को, भी वो रिजर्व्ड बंदा है। फॉर हिज रेक्विलेंट टू आस्क डायरेक्शंस इन अ पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर जर्नी टेकिंग सो लॉन्ग, उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते डायरेक्शन पहुँचते वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनकी जर्नी है जो वो बहुत लंबी थी, क्योंकि वो लंदन से चल के आए थे। इट इज़ रिवील्ड मार्लो इज़ रिमार्केबली ब्रशफुल विद यंग वुमेन ऑफ हाई सोसाइटी स्टैंडिंग
उसको बहुत बुरा, उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगता था जब यंग विमेन हाई सोसाइटी की उसके पास खड़ी हों, बट लविश एंड फॉरवर्ड विद बर्नार्ड्स एंड सर्वेंट्स। पर उसको उनकी कंपनी अच्छी लगती थी जो सर्वेंट्स होती थी और बारमेड्स होती थी। मतलब लो कास्ट की जो वुमेन्स होती थी उनके साथ तो वो कंफर्टेबल फील करता था, पर जब कोई हाई सोसाइटी की वुमेन आ जाती थी तो उसके सामने वो हिचकिचाता था। Marlowe speculates that he may not be able to look the young lady he is expected to court directly in the face. मार्लो है कहता, मैं ये नहीं मान सकता, स्पेक्यूलेट नहीं कर सकता, मे नॉट बी एबल टू लुक द यंग गर्ल, मैं उस यंग लेडी की तरफ नहीं देख सकता, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू कोट डायरेक्टली इन द फेस, जो उसके सामने एकदम से आ गई है। इनफैक्ट ही मेंटेन्स ही हैड मेड द जर्नी प्राइमरी टू हेल्प हास्टिंग विद विन कॉन्स्टेंस नीले। इनफैक्ट चाहे उसने अपनी जर्नी को मेंटेन किया था ताकि वो हास्टिंग की हेल्प कर सके कॉन्स्टेंस नीले को पाने के लिए। अब हार्डकास्टल एंटर्स, हार्डकास्टल आता है, बिडिंग द ट्रैवलर्स आर हार्टली वेलकम, उनका दिल से स्वागत करता है। फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड इन द सीन, इस सीन को फॉरवर्ड किया गया है। एन इंजीनियर सीरीज ऑफ एम्बिग्यूटी कीप्स मार्लो एंड हास्टिंग बिलीविंग दे हैव अराइव्ड एट एन इन, उनको ऐसा लगता है दोनों को कि हम एक सर्रा में, एक धर्मशाला में आ गए हैं। वाइल हार्डकास्टर इज फर्मली कंसीव्ड दैट टू यंग मैन आर द गेस्ट ही हैड बीन एक्सेप्टिंग, पर वो हार्डकास्टर तो हार्डकास्टर का तब घर है, वो तो उनकी वेट कर ही रहा था, पर मार्लो और हास्टिंग को नहीं पता कि ये हार्डकास्टर का घर है। उनको ऐसा लगता है कि ये एक सर्रा है, क्योंकि टॉनी लैम्किन ने उसके साथ जोक किया था, तो उनको लगता है वो तो अपनी धर्मशाला में रहने के लिए के टाइप से वहाँ पे आए थे, पर हार्डकास्टर जो है वो उनको गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह दोनों। इन कमेंट्स डिलीवर्ड, जब कमेंट होते हैं अस इनसाइड द ऑडियंस, मार्लो एंड हास्टिंग स्विफ्टली रीच द कंक्लूजन दैट हास्टिंग इज एन इम्ब्लिड सोशल क्लैम्बर, तो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हार्डकास्टल है जो वो एक सोशल क्लैमर है, भी बहुत अच्छा सोसाइटी वर्कर है। व्हेन द टॉक टर्न्स टू द सपर मेन्यू, जब सपर मेन्यू, अब उन्होंने तो धर्मशाला और होटल की तरह ही उन्होंने ट्रीट करना था कि हाँ सपर का मेन्यू लेके आओ, हमने ऑर्डर करना है। हार्डकास्टल मेक्स वेरी एफर्ट टू प्लीज़ हिज गेस्ट, वो अपने गेस्ट की बहुत आवभगत कर रहा था, बट इट इज़ क्लियर दैट द मील हैड ही प्लान्ड इज़ नॉट टू देयर टेस्ट, पर ये क्लियर था कि जो मील उसने प्लान किया था वो उनकी टेस्ट का नहीं था। Now it is Hardcastle who in the series of asides speaks lightly of his guests, फिर वो Hardcastle जो कि एक series of asides speaks lightly of his guest, अपने गेस्ट से बात करता है। Hardcastle एंड मार्लो एग्जिस्ट, हार्डकास्टल और मार्लो बाहर चले जाते हैं, एंड कॉन्स्टेंट एंड नीले एंटर्स टू ग्रीट हर डियर हास्टिंग, और कॉन्स्टेंट नीले है जो वो आती है और अपने डियर हास्टिंग को मिलती है। Constant quickly disabuse Hastings of the notion the house is an inn. Constant है जो वो quickly disabuses होती है, मतलब उसको गुस्सा आता है कि हास्टिंग है जो वो उस घर को एक इन बता रहा है, सर्रा बता रहा है। Declaring Hastings in misunderstanding must be the result of a trick played by टॉनी लैम्किन, तो वो जो कांस्टेंट होती है वो उसको डिक्लेयर करती है कि तुमने गलत सुना है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ एक ट्रिक प्ले किया गया था टॉनी लैम्किन के द्वारा, ये हार्डकास्टल का घर है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। She reassures Hastings that her aunt's effort to make a match between her and Tony will come to nothing. वो उसको reassure करती है हास्टिंग को कि उसकी आंट है जो बुआ है वो चाहती है कि उसकी और टॉनी की शादी हो जाए, पर इसके बारे में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो एक दूसरे को नफरत करते हैं। नाइदर इज़ इंटरेस्टिंग एंड हास्टिंग मेंशन एलूपिंग टू फ्रांस, नाइदर इज़ इंटरेस्टेड, ये मतलब वो इस बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि उसको पता है कि उसकी शादी कॉन्स्टेंस से ही होगी, तो हास्टिंग मेंशन करता है कि हमें फ्रांस में जाके शादी करनी चाहिए। कॉन्स्टेंट एंड हास्टिंग एग्री इट वुड बी अनवाइज टू रिवील टॉनीज प्रैक्टिकल जॉक टू मार्लो, कॉन्स्टेंट एंड हास्टिंग है जो वो एग्री हो जाते हैं कि जो अनवाइज टू रिवील जो ये घटिया मजाक है टॉनी का वो मार्लो
मार्लो के सामने वो खोल देंगे। हु माइट सडनली डिपार्ट इन एम्बेरसमेंट, जो कि जल्दी ही एम्बेरस हो जाता है उसके सामने। हम उसको बता देंगे कि ये हार्ड कास्टल का घर है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो टोनी ने उनके साथ मजाक किया है। एज द टू टॉक, दोनों बात कर रहे हैं। मार्लो री एंटर, मार्लो दोबारा आता है। कंप्लेनिंग ऑफ मिस्टर एंड मिसेस हार्डकास्टल परसिस्टिंग अटेंशन, वो शिकायत करता है मिस्टर एंड मिस्टर हार्डकास्टल की अटेंशन पे। हास्टिंग इंट्रोड्यूस कास्टिंग एंड टू मार्लो, हास्टिंग है जो वो मार्लो को कॉन्स्टेंट से मिलाता है। Pretending she and Miss Cat Hardcastle have alighted by chance at inn to dine and chance changes horses, वो बोलता है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है और मिस कैट हार्डकास्टल है वो क्या है, बाय चांस आ गए हैं इस इन में डाइन खाना खाने के लिए और अपना घोड़े चेंज करने के लिए। एस मार्लो वरीज अबाउट वेदर हिज क्लोथिंग इज सुटेबल, अब मार्लो को घबराहट होने लग जाती है कि मेरे सामने कैट आएगी, पता नहीं मेरे कपड़े अच्छे हैं या नहीं है। तो हमें होता है ना फील, जब हम होने वाले फियांसे से मिलने जाते हैं तो हमारा हेयर स्टाइल अच्छा है कि नहीं, हमारे कपड़े अच्छे हैं कि नहीं। तो इस तरह से मार्लो है जो वो चिंता हो जाती है उसको कि क्लोथ मेरे सुटेबल है या नहीं। कैट हार्डकास्टल एंटर्स एंड हास्टिंग इंट्रोड्यूस्ड हर टू मार्लो, कैट हार्डकास्टल वहाँ पे आती है और हास्टिंग उसको इंट्रोड्यूस करता है मार्लो के साथ। एज ए स्टेज डायरेक्शन नोट्स, मार्लो एट दिस पॉइंट अपीयर्स वेरी अनईजी एंड डिसकंसर्न्ड। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्लो है जो वो जब कोई सामने यंग लेडी आ जाती है तो वो घबराने शुरू कर देता है, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती, तो वो ऐसे ही अनईजी फील होने लग गया। विद सपोर्ट फ्रॉम हास्टिंग, हास्टिंग की सपोर्ट से द एक्यूरेटली ब्लैशफुल मार्लो अटेम्प्ट्स टू कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन विद कैट, हास्टिंग की हेल्प से वो मार्लो जो है कैट से बात करनी शुरू करता है। द डायलॉग इज़ फुल ऑफ जर्नलिटीज़ एंड मार्लो इज़ सो शाई ही फाइंड इट इम्पॉसिबल टू लुक कैट इन द फेस। डायलॉग बहुत ही जर्नेटिकल होते हैं, सिंपल कैसे हो, क्या नाम है आपका, इस तरह के बहुत जर्नलाइट्स होते हैं। वो मार्लो बहुत शाय फील करता है, उसको पॉसिबल नहीं होता कि वो कैट का फेस दे सके, वो नीचे देख के बात कर रहा होता है। His embarrassment and discomfort are magnified when Hastings insists on leaving the room with Constant. His embarrassment and discomfort are magnified when Hastings insists on leaving the room with Constant. उसकी embarrassment, उसकी discomfort और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हास्टिंग Constant को कहता है कि वो रूम से चले जाते हैं, उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। On the pretext that their continued presence might inhabit conversation, अब इसमें उनकी जो कंटिन्यू कन्वर्सेशन चल रही थी प्रेजेंट में वो रुक जाती है। इन एन अज्यूमिंग आयरनी ऑफ सिचुएशन, मार्लो एंड कैट्स कन्वर्सेशन ग्रो मोर एंड मोर इन डिसजॉइंटेड, ऑलमोस्ट ब्रेकिंग डाउन कम्प्लीटली। और उनकी अब वो दोनों अकेले रह जाते हैं, उनकी कन्वर्सेशन है जो वो ज़्यादा डिसजॉइंटेड, मतलब आपस में उनकी कन्वर्सेशन जुड़ ही नहीं पाती क्योंकि मार्लो उससे बात ही नहीं कर पाता। ऑलमोस्ट ब्रेकिंग डाउन कम्प्लीटली, और वो बिल्कुल ही उनकी जो कन्वर्सेशन है वो बंद हो जाती है क्योंकि हास्टिंग की सहायता से मार्लो उससे बात कर रहा था बिना देखे। अब हास्टिंग वहाँ से चला गया तो मार्लो की हिम्मत और भी ख़त्म हो जाती है। A similarly light-spirited discussion involving Tony Limpkin, Constant Neely, John Hastings and Mrs. Hardcastle follows this encounter. Similarly जो लाइट स्पिरिटेड डिस्कशन होती है वो होती है टॉनी लेम्किन के बीच, कॉन्स्टेंट के बीच, जॉर्ज हास्टिंग के बीच, मिसेस हार्डकास्टल के बीच। द चीफ टॉपिक्स ऑफ द कन्वर्सेशन, टॉपिक का बात करने का टॉपिक क्या था? स्टेड बाय मिसेस हार्डकास्टल आर लंदन एंड द फैशंस ऑफ द कैपिटल, भी लंदन के बारे में और वहाँ के फैशन के बारे में। हास्टिंग्स स्मूथली फ्लर्टिंग मिसेस हार्डकास्टल, हास्टल जो होता है वो फ्लटर कर रहा होता है मिसेस हार्डकास्टल के साथ। हु वांट्स टू टॉक अबाउट हर हेयर स्टाइल, जो कि उसके हेयर स्टाइल की बात करता है। द फैशनेबल एजेस ऑफ लेडी, फैशनेबल एजेस है लेडी की, मतलब जो अपने हेयर स्टाइल बना के रखती हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनती है, फैशनेबल एजेस ऑफ लेडी। एंड हर फेवरेट बिट ऑफ विश फुलफिलमेंट आ मैरिज बिटवीन टॉमी लॉपकिन एंड लैम्पकिन एंड कॉन्स्टेंट नीले, और विश फुलफिलमेंट, और वो मतलब मिसेस हार्डकास्टल के साथ वैसे ही मजाक कर रहा होता है कि तुम्हारे हेयर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, आप तो फैशनेबल लेडी हो, आपने टोनी और कॉन्स्टेंट की मैरिज के बारे में सोचा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से।
एज द एक्ट कंक्लूड्स, जैसे ही ये एक्ट ख़त्म होता है, अ टिफ इरप्ट्स बिटवीन टॉनी एंड हिज मदर, दोनों के बीच में इरेक्ट हो जाती है. टॉनी, हु कैन नॉट बियर हिज कज़न कॉन्स्टेंट एंड enumerate what according to him are her fleas, find an unlikely ally in Hastings who promises to take her off Tony's hand. टॉनी ब्रेक्स आउट इन अनदर स्नैच ऑफ सॉन्ग एट द एंड ऑफ द एक्ट. टॉनी, उसकी मदर है, टॉनी को बार बार कह रही होती है कि तुम मेरी भतीजी से शादी करोगे, कॉन्स्टेंस से शादी करोगे. इस बात को लेके दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है. टॉनी ये बात को सहन नहीं कर सकता कि वो अपनी कज़न कॉन्स्टेंस के साथ शादी करेगा, पर जो हास्टिंग होता है वो प्रॉमिस करता है कि वो टॉनी के हाथों से उसको ले जाएगा. हास्टिंग ही कॉन्स्टेंस से मैरिज करेगा. टॉनी ब्रेक आउट इन अनदर स्नैच ऑफ सॉन्ग एट द एंड ऑफ द एक्ट. और इस एक्ट के जो एक्ट ख़त्म होता है तो टॉनी है जो वो अपना नया सॉन्ग लगा लेता है, वो सारी बातों को इग्नोर कर देता है. इनडायरेक्टली वो क्या करता है, अपनी मदर की बात को इग्नोर कर देता है कि वो अब टॉनी जो है कॉन्स्टेंस से शादी करेगा इस बारे में. तो ये एक्ट यहाँ तक था बेटा. सेकंड एक्ट कंप्लीट हो गया है. इस एक्ट में हमने पढ़ा कि मार्लो और हास्टिंग है जो वो हार्डकास्टल के घर पे आते हैं. वो उसको टॉनी मजाक करता है कि ये धर्मशाला है, क्योंकि ये ओल्ड फैशन हाउस और धर्मशाला की तरह लग रहा था. तो मार्लो और हास्टिंग को यकीन हो जाता है. दोनों वहाँ पे आते हैं. हार्डकास्टल उनका स्वागत करता है तो उनको लगता है कि ये सोशल पर्सन है. उनको लगता ही नहीं है कि ये हार्डकास्टल है. ठीक है, उनको पता नहीं होता. तो वो बहुत लंबी जर्नी से आए होते हैं, आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं. उसके बाद कॉन्स्टेंट आ जाती है. मार्लो और जो हार्डकास्टल है वहाँ से चले जाते हैं. कॉन्स्टेंट उनको बताती है कि ये हार्डकास्टल का घर है, कोई धर्मशाला नहीं है, और ये मजाक जो है टॉनी ने उनके साथ किया है. तो ये मजाक को कंटिन्यू रखते हुए वो मार्लो को लेके आते हैं. मार्लो जब आता है तो उसके सामने कैट आती है. मार्लो उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि वो एम्बैरेसमेंट हो जाती है, उसको बहुत शाय फील करता है. वो द हास्टिंग की वजह से वो थोड़ी थोड़ी बातचीत करता है कैट से, पर उसकी तरफ देख नहीं पाता है. जब वो दोनों रूम में अकेले रह जाते हैं तो उनकी कन्वर्सेशन बिल्कुल ही बंद हो जाती है, क्योंकि मार्लो उससे कोई बात नहीं कर पाता. ये उसके नेचर में है. ठीक है, तो आगे जो है फिर मिसेस हार्डकास्टल, टोनी, कॉन्स्टेंट और हास्टिंग चारों आपस में बात कर रहे होते हैं लंदन के फैशंस की. तो हास्टिंग है जो वो फ्लर्टरी करता है मिसेस हार्डकास्टल के, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम तो फैशनेबल लेडी हो. तो इस तरह से उसके साथ मजाक करता रहता है. और जब टोनी को उसकी मदर बोलते हैं कि तुम्हारी शादी कॉन्स्टेंट से करेंगे, तो वो इस बात से चिढ़ जाता है और एंड में वो एक सॉन्ग लगा के सारी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है. ठीक है बेटा, आपको ये सेकंड एक्ट समझ में आ गया. उम्मीद है ये आपको पता लग गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एक्ट है जो वो कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो. ओके बेटा, ओके, बाय बाय.